बैठिए। आवाज नहीं भाई। टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, उसमें एक नया कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट आपको बताते हैं। एक नया टाइप है, कंसेप्ट एकदम नया है, फ्रेश कंसेप्ट है और बढ़िया फ्रेश माइंड से ही आप समझना उसको, पहली बार में ही उसको एकदम फिट कर लेना दिमाग में। तो कंसेप्ट कुछ इस प्रकार से कि जैसे MDH होता है ना, MDH के मसाले वगैरह आते हैं ना, ठीक है, तो इसमें ऐसे ध्यान रखना M1D1H1 बटा W1 बराबर M2D2H2 बटा W2। तो ये आपका कंसेप्ट है। याद कैसे रखोगे? ऊपर तो है MDH और नीचे क्या है आपका W, जहां M बराबर है कि कितने आदमी काम कर रहे हैं, काम करने वाले जो शख्स होते हैं वो सारे इसमें आते हैं, काम करने वाले शख्स, ठीक है। अरे यहाँ ना करो ध्यान, तोता मैंने डी का मतलब होता है दिन, कि भाई काम में कितना समय लग रहा है, कितने दिन लग रहे हैं। और H का मतलब होता है कि प्रत्येक दिन कितने घंटे काम हो रहा है, प्रत्येक दिन कितने घंटे काम हो रहा है, घंटे काम हो रहा है। ठीक है। और W का मतलब है कितना कार्य, जैसे मैं बोलूं कि किसी भी काम का 1/4 पार्ट कंप्लीट करते हैं, तो मतलब W की जगह अपन W/4 कर देंगे, ठीक है ना। मतलब कितना कार्य, कितना ऑब्लिक कितने कार्य। बोले कि 10 काम करते हैं तो 10 कार्य हो जाएंगे, या बोले काम का 1/4 भाग करता है तो W/4 हो जाएगा। वो अभी आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन से, कितना ऑब्लिक कितने कार्य। समझ में आई बात? ये मतलब इन नोटेशन का मीनिंग है यहाँ पर कि भाई किस चीज़ को क्या बोला जाता है। अभी अपन एक काम करेंगे, तो आप यहाँ तक लिखिए, उसके बाद अपन घटनाओं को अंजाम देना शुरू करते हैं। देखिए, अब इसमें नीचे एक नोट लगाना है, बढ़िया सा नोट लगा के लिखना। लिखो M, D, H, W, M, D, H, W में से जो डाटा पर्सन में दिया गया है, वह यूज कर लेते हैं, बाकी की चीज़ें फॉर्मूले में से छोड़ देते हैं, बाकी की चीज़ें सूत्र में से छोड़ देते हैं, ठीक है। अब नीचे लगाना है आपको क्वेश्चन। छोड़ देते मतलब जैसे पर्सन में MDH दे रखा है, W के बारे में कुछ बोल नहीं रखा, तो सूत्र में से दोनों तरफ से W छोड़ देंगे और इतना ही सूत्र काम लेंगे। लिख, जैसे W के बारे में स्पेशली कुछ नहीं बोला है,
तो दोनों तरफ से W उड़ा देंगे। अभी देखो पर्सन में पता लगेगा आपको। लिखो क्वेश्चन, लिखो एक बंदर एक बंदर एक दिन में एक केला खाता है, एक केला खाता है। तो बताओ पांच बंदर 5 दिन में कितने केले खाएंगे? 5 दिन में कितने केले खाएंगे? आपको क्या पता, आपस में लड़ते ही रह जाएंगे तो आपको बताएगा। देखिए इसको मतलब क्वेश्चन की दृष्टि से देखना है कि कैसे करना है। देखिए इसमें यहां पर एक बंदर है, मतलब M मतलब आदमी, मतलब काम करने वाला शख्स। तो केले खाने का काम है, काम करने वाला शख्स कौन है? बंदर खुद है। वो एक दिन में एक केला खाता है, ठीक है ना? ठीक है, एक दिन में कितना केला खाता है? एक केला खाता है। तो आपसे पूछा गया कि 5 बंदर 5 दिन में कितने केले खाएंगे, ठीक है? तो सीधा ही आपका क्या हो जाएगा? 25। ये तो आप सीधा कॉमन सेंस से उड़ा दोगे ना। आप दूसरा लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो, दूसरा लिखो। आप क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन है कि 20 आदमी, इसकी जगह छोड़ देना ना, 20 आदमी 8 घंटे काम करे तो काम पूरा होने में 20 आदमी 8 घंटे काम करे तो काम पूरा होने में 50 दिन का समय लगता है। 20 आदमी 8 घंटे तक काम करे तो काम पूरा होने में कितना समय लगता है? 50 दिन का। तो यदि 25 आदमी 10 घंटे काम करे, 25 आदमी 10 घंटे काम करे तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? अब मैं पहले तो 25 आदमी 10 घंटे काम करे तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? ये ठीक है, पहले ये सुन लेते हैं ना, पढ़ाई तो बाद में कर लेंगे। ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो पुरानी होती नहीं है, ठीक है नहीं? चलिए पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को पहले बंदर वाला फिनिश कर देते हैं। जैसे बंदर वाले में ऐसे लिख देना, देखो मैं बताता हूं कि एक बंदर खाने वाला अकेला था। तो M मतलब काम करने वाला शख्स, ये काम कौन कर रहा है? बंदर कर रहा है, वो एक ही है बेचारा, ठीक है? और वो एक दिन में, दिन की जगह एक, अब घंटे का कोई रोल नहीं आया ना, तो H पूरे फॉर्मूले में से ही क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे। और एक बंदर एक दिन में एक केला खाया तो उसका काम क्या था? एक केला खाना। अब आपसे पूछ रहा है कि 5 बंदर, काम करने वाले शख्स कितने हो गए? 5। दिन कितने लग रहे हैं? 5 बंदर 5 दिन में कितने केले खाएगा? मतलब कितना काम करेगा? काम क्या है? केले खाना। कितने करेगा? तो देखो W2 बराबर कितना आ गया? 25। अब देखिए अभी वाला पर्सन बोलो वापस। M1 दे दिया 20, 8 घंटे, H1 आ गया 8, D1 लगता है 50। अब पर्सन क्या पूछ रहा है? 25 आदमी, M2 कितना? 25, कितने घंटे? 10 घंटे। तो H2 कितना? 10 घंटे। तो आगे क्या बोल रहा है? तो कार्य कितने दिन में आपके पूरा होगा? मतलब D2 आपको क्या करना है? 50 दिन का लगता है ना, तो 50 दिन हो गया ना। W नहीं, W काम है, ठीक है? देखिए M1 20 आदमी किसी काम को, काम एक ही है, किसी काम को, काम के बारे में अलग से जिक्र नहीं है कि एक दिन में इतने काम करता है, उतने काम करता है। W का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ, तो दोनों तरफ से फॉर्मूले में से W क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखो इसमें बोला क्या जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है कि 20 आदमी, तो M1 कितना? 20 आदमी है, काम करने वाले शख्स है, वो रोजाना 8 घंटे काम करते हैं।
काम करने का टाइमिंग घंटे आवर वो कितने 8, तो उनको 50 दिन का समय लगता है। तो डी फॉर डे, एच फॉर आवर, एम फॉर मैन, तो D1 कितना लगता है 50 दिन का समय लगता है। तो ये कहानी कंप्लीट हो गई। तो दूसरी स्टोरी शुरू। M2 25 आदमी, शख्स कितने 25, M2 25 रोज कितने घंटे काम करते हैं 10, तो H2 कितना 10, तो पूछ रहा है कितने दिन लगेंगे उस कार्य को पूरा होने में, मतलब कैलकुलेट क्या करना है D2। अब फॉर्मूला तो भले ही इतना बड़ा है लेकिन कहीं पर भी काम का जिक्र नहीं हुआ, इसलिए इसको दोनों तरफ से क्या कर देंगे एलिमिनेट। तो फॉर्मूला हो गया M1 D1 H1 एंड M2 D2 H2। तो लिखो 20 × 8 × 50 बराबर 25 × 10 × D2। ठीक है, तो 25 से 2 बार, इससे 2 बार, और 8 चौके 32, D2 बराबर 32। वो 32 दिन में ये काम क्या कर देंगे पूरा कर देंगे। लिखो अब और लिखते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट अगला लिखो क्वेश्चन। लिखो 11 आदमी रोज 3 घंटे काम करते हैं। 11 आदमी रोज 3 घंटे काम करते हैं तो काम 10 दिन में पूरा होता है। काम 10 दिन में पूरा होता है। 11 आदमी रोज 3 घंटे काम करते हैं तो काम 10 दिन में पूरा होता है। 11 आदमी रोज 3 घंटे काम करते हैं तो काम 10 दिन में पूरा होता है। यदि 33 आदमी रोज 1 घंटा काम करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा 10 दिन में। वेरी गुड, शाबाश, 10 दिन 33 1 क्यों राज ने नीचे बिठा दिया मैनेजर चेंज। हाँ ठीक है, क्यों राज सीधे चरणों में। ठीक है देखिए नेक्स्ट, माँ शक्ति है भाई, माँ शक्ति होती है, इसीलिए शास्त्रों में शक्ति का स्वरूप बता रखा है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा आप भूल गए क्या। 11 आदमी रोज 3 घंटे 10 दिन तक काम करते हैं। 10 घंटे काम करते हैं। यदि 33 आदमी रोज 1 घंटा काम करे, रोजिना कितना जोर बोले आज चुई निकले बोले कौन निकले, हाँ सी कौन लियो हाल दे। 33 आदमी रोज 1 घंटे काम करे तो काम कितने दिन में पूरा नहीं जाना, तो हंस गुंजा दे ना। तो आज तो पहली आज और पहली नीचे बैठ गया क्यों। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, क्यों राज हेलमेट का नहीं रखियो आगे पड़ी बात लो। एक बार क्या हुआ, कोई हमारे कोई स्टाफ के थे, तो वो क्या ये कोई स्टाफ वाले मैम के साथ ऐसे आ रहे थे, तो उनकी वाइफ वो मेरे पास खड़े थे, तो उन्होंने वो ऐसे ही आ रहे थे, तो उनकी वाइफ ने ऐसे कॉमेडी में बोला, मुझे कहा कि सर देख लो, ठीक है, इनकी एक पिक खींच लो। मैंने कहा पिक खींचने की ज़रूरत नहीं है मैम, मैं चश्मदीद गवाह हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो उसके बाद में वो जब आए तो वो मेरे पास आके बोले कि और कैसे हो। मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप एक काम करो, ये मेरे वाला हेलमेट ले जाओ। कि बोले क्यों। मैंने कहा आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, कि ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा पड़ेगी आपको, देख लेना। फिर वो दूसरे दिन आए ना तो मुझे बोले कि हाँ सर, वो मुझे बाद में पता चला।
चलिए नेक्स्ट, देखो यहां पर इतना कुछ पड़ा है, इसकी नीलामी करते हैं, ठीक है ना। सबके पास थोड़ी ना है। अरे किसी के पास डीआई नहीं है क्या? बोलो किसके पास डीआई नहीं है? ये डीआई फर्स्ट किसके पास नहीं है? कोई ऐसा है जो नया आया? आपके पास नहीं है ना? ये लो, ले जाओ, ये हुआ नीलाम। किसी के पास डीआई नंबर 5 नहीं है तो हाथ खड़ा करो। डीआई नंबर 5 योगेश के पास थोड़ी है डीआई नंबर 5, ये भावेश नहीं है, ये ले जाओ। 5 और 6 दोनों ही नहीं है ना, ये लो। ये डीआई 5 ही। एक ये ले जाओ, एक ये दे दो इनको। चलिए वो एक मैथ्स वाली जो सीट दी ना, वो आपको दो, सोल्व करना शुरू करते हैं। नहीं अभी बांटिए ना, मैथ्स की, मैथ्स की कौन सी है? ये है ना, मैथ्स की सीट निकालो भाई सभी लोग। मैथ्स की सीट दी, मैथ्स की सीट है। क्वेश्चन नंबर 1 पर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 कर लोगे? कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 2, पीछे की तरफ ये रेशियो है। हाँ, टाइम एंड वर्क फर्स्ट देखना है, टाइम एंड वर्क फर्स्ट में, पहला, दूसरा, तीसरा, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये सॉल्व करके दिखाओ। देखें क्वेश्चन नंबर 9 अभी करो, क्वेश्चन नंबर 9 अभी सॉल्व करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 9, आपका लेवल चेक किया जाए, फालतू में पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ये पता चले कि पीछे मुड़कर देखें तो घनघोर अंधेरा दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 9 करो अर्षिता। हाँ, फॉर्म भर रहे हो? मुझे लग रहा है कि यदि सेंटर कहीं अजमेर अजमेर आ गया ना इंटरव्यू का, तो अपने अपने की एक बस हो जाएगी पूरी कंप्लीट, ठीक है ना। एजुकेशनल टूर सबको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो सब आएंगे। हाँ, कौन सा? अच्छा, ये फॉर्म अभी भर दिया आपने? नहीं, अभी भर देंगे आपका, है ना। 5-12 दिन। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हमने आपको। देखिए अभी देखते हैं, सभी लोगों को एक बार ट्राई करने दो, वरना ये सीखेंगे कैसे। आज आप इतने लेट कैसे आए? देखिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। मैं करूं यहाँ पे या आप कर रहे हो? इनको सीट दी क्या? सीट दे दी? ठीक है भगवती, अपनी सीट ले ली आपने? ठीक है। रीजनिंग वाले भी ले लेना, एक रीजनिंग की भी दे दी है, मैथ्स की भी दे दी एक। और ये टाइम एंड वर्क वाली सीट को पीछे से मत पढ़ना, क्योंकि पीछे आपका काम का नहीं है, वो काम का बाद में बनेगा भविष्य में। हाँ लिखो, जब रेशियो पढ़ाएंगे आपको। कर लिया?
नहीं बन रहा है, हो नहीं रहा, नहीं ये हो रहा है ना, ये तो भर दिया ना फॉर्म तो। हाँ ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार से है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? 20 दिन। बी तथा सी मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में? और ए तथा सी मिलकर इस कार्य को 12। इनका एलसीएम कितना आएगा? ये कितना हो गया? 3, 5। ठीक है। अब देखो, इसने बोला है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, बी अकेला इसे कितने दिनों में कर सकेगा। ठीक है। अब देखो, अपन एक काम करते हैं, तीनों मिलकर कब प्राप्त होंगे? जब तीनों की अपने पास क्या है? समता। अब देखो, a प्लस बी की समता है आपकी 2 और b a प्लस बी की 3 है, प्लस b प्लस सी की कितनी है? 4। ठीक है। और a प्लस सी की कितनी है? तो इनको आगे लिख दो, a प्लस बी की 3, b प्लस सी की 4 और a प्लस सी की 5। तो a 2a, b 2b, c 3c। अब ये कितना हुआ? 3 4 7 5 12 हो गया। ये यहाँ पर 2 होगा ना। अब 2 ले लो कॉमन, a प्लस बी प्लस सी बराबर 12। ये 2 इस तरफ गुणा में इस तरफ जाएगा तो भाग में, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 12/2 बराबर कितना आ गया? तो तीनों की मिलाकर समता कितनी हो गई? 6। तो a प्लस बी प्लस सी इनकी समता है 6, तो भाग दो कितना हो रहा है? 10। तीनों को मिलाकर तो लगेंगे 10 दिन। अब आपसे पूछा कि b अकेला कितने दिन में इस कार्य को करेगा, b अकेले की समता चाहिए। तो आपके पास चूंकि a प्लस बी प्लस सी की समता तो है कि a प्लस बी प्लस सी की समता तो 6 है। अब आपको लगता है कि यदि यार इसमें से मैं a और c को उड़ा दूं तो मेरे पास किसकी आ जाएगी? b की। तो आप एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो, a प्लस सी प्लस बी बराबर 6। ऐसे तो लिख ही सकते हो ना, इसमें क्या बुराई है? ठीक है। तो a प्लस सी की समता कितनी? 5। तो ये यहाँ पर लिखो 5 प्लस बी बराबर 6। तो b बराबर 6 माइनस 5 बराबर 1। तो b की समता 1। तो कितना दिन आ गया? 60। बोलो पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? ठीक है ना, शानदार क्वेश्चन था। इसको नोट कर लो, नोट डाउन करो, अभी और करते हैं। जो लोग कंटिन्यू नहीं रहे वो इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि मैं जिस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा वो कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएगा। पाने वाला हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अपन a प्लस बी प्लस सी कर देते और a प्लस बी का डाल देते, सी आ जाता। और यदि a निकालना रहता तो b प्लस सी का रख देते। हाँ देखो, इन तीनों की समता को जोड़ा, a प्लस बी, बी प्लस सी और a प्लस सी, तो इन तीनों की समता जोड़ दी। a कितना हो गया? 2a, b कितना हो गया? 2b, 2c। तो इसको काट के इधर दे दी, ये a प्लस बी प्लस सी की समता आ गई। लो, समझ में आ रहा है भावना? सोल्व करना आज सीट पूरी, टाइम एंड वर्क की ये दोनों ही कंप्लीट कर लेनी है आज में, ठीक है ना, कल ताकि आपको और कुछ दें। नहीं देखो, इसमें हुआ क्या, मैं पहले आपको बताता हूँ, एक बात बताता हूँ इसकी, एक राज की बात है कि इसमें ये 9 है, 9 के बाद में ये 10 11 12 और थे, मतलब इसके पीछे कुछ और भी था। समझ में आई बात? तो वो सीट मिली नहीं। एक्चुअल में सीट कैसे थी, ये 9 क्वेश्चन, इनके पीछे भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आते, फिर अपन प्रिंट निकालते और फिर बीच में स्केल लिख के फाड़ते। तो टाइम एंड वर्क फर्स्ट की एक सीट बनती 15 क्वेश्चन की, और एक इसकी बनती टाइम एंड वर्क सेकेंड की। अब सेकंड वाला देखो कहाँ से शुरू हो रहा है, 14 से शुरू हो रहा है, तो इसके 13 क्वेश्चन पीछे कहीं रह गए, तो वो सीट है वो कल और ढूंढेंगे, तो इसका पीछे का पार्ट आ जाएगा, तो आपका ये पूरा हो जाएगा।
छठा क्वेश्चन कौन कर सकता है? छठा क्वेश्चन स्पेशल पर्सन है, अपने आप में स्पेशल है। अभी छठा मैं बोर्ड पर कराऊंगा पूरा बोल के बाद में, पहले आप लोग छठे को ट्राई कीजिए। छठा मैं लिख देता हूं, बोर्ड पे लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ए अकेला किसी काम को 20 दिन में, बी अकेला उस काम को 30 दिन में, कुछ समय के लिए दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं। शुरू में साथ साथ, लेकिन काम जब समाप्त होने वाला था, शुरू में इन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन जब काम समाप्त होने वाला था उससे 5 दिन पहले कौन काम छोड़ के चला गया? बी काम छोड़ के चला गया। मतलब 5 दिन तक ए ने अकेले ने काम किया। तो अब बोल रहा है कि कार्य समाप्ति का समय ज्ञात करें, मतलब काम पूरा होने में लगने वाला टोटल टाइम, काम पूरा होने में लगा कुल समय। अब इसको मैं अच्छे से बहुत शानदार एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप ट्राई करो। अब किसका फॉर्म बाकी रहा भाई? आपका हो गया? फाइनली आपको सफलता प्राप्त हुई। कल रात से लगे हुए थे आप ई मित्र घर के बीच। नहीं बनाई एसएसओ? अच्छा, नहीं बना के किया। अब एक इनके बनानी, आपका वो नहीं बनाई अभी तक बहन है? बाहर है? बाहर क्यों बैठा है? पंखा वंखा लगा हुआ है, यहाँ आराम से बैठा हो अंदर। बुला के लाओ, जाओ उनको बोलो अंदर बैठ जाए, वहाँ फैन चल रहा है, आराम से बैठेंगे। ऐसे क्या करते हो यार, लाया करो अंदर। और एक इनके भी नई एसएसओ बनानी है। हाँ 37 दिन अभी करते हैं हम। 11 से 1/9 दिन। देखिए ये रिवर्स प्रोसेस में होगा, जैसे आप सोच रहे हो वैसे सॉल्व नहीं होगा। देखिए अंदर बैठा तो यहाँ है ना। हाँ क्या बोले? चले गए? बना दे फिर, दूसरे बना दे कोई। हाँ भैया खुद बना देंगे। हाँ इसका कर रहे हैं, ये ऑप्शन नहीं। आवाज नहीं भाई, अरे आवाज नहीं। ये क्वेश्चन अपने आप में स्पेशल है, ध्यान रखना। देखिए इसका सॉल्यूशन, अपने को ये पता है कि ए 20 दिन में, बी 30 दिन में। आवाज मत करो यार फालतू में। आप आवाज करते हो फिर मैं चिल्लाता हूँ, फिर फोकट में हमारी एनर्जी जाती है यार। थोड़ा हिसाब किताब रखा करो। 20 और 30 ठीक है। तो यहाँ पर टोटल काम कितना आ गया? 60। टोटल वर्क 60 ठीक है। अब देखो 20 का इसमें भाग दिया 3 और इसका दिया इतना, तो अपने को पता चल गया टोटल काम कितना? 60। ये अपने को पता है कि यहां से काम शुरू, यहां काम खत्म, टोटल काम है आपका। ये काम पता लग गया। अब इसने बोला कि पर्सन ने बोल रहा है कि काम खत्म होने से 5 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। तो मतलब 5 दिन, लास्ट वाले 5 दिन अकेले किसने काम किया? ये। लास्ट वाले 5 दिन यहां मान लेते हैं, ये रहे आपके 5 दिन। इन 5 दिनों में अकेले किसने काम किया? ए। अच्छा ए एक दिन में कितना काम करता है? तो बी ने 5 दिन में कितना काम किया? 15। तो 15 काम तो यहीं फिनिश हो गया। ए की क्षमता 3 है, एक दिन में 3 करता है,
तो अब 15 काम ए ने सल्टा दिया, अब बाकी काम कितना बचा? तो आप बोलोगे कि सर बाकी का काम बचा है 45। अच्छा, ये 45 काम कौन करेगा? ये 45 काम करेगा ए और बी मिलकर के। अच्छा, काम करना है 45, काम करने वाले कौन? कि सर ए और बी दोनों मिलाकर। अच्छा, ए और बी दोनों की क्षमता कितनी? 5। तो इनको कितना दिन लगेगा काम करने में? 9 दिन लगेगा। तो अच्छा, 9 दिन काम करने में लगे इनको, यहां पर लगे। तो बताओ टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ? 9 दिन प्लस 5 दिन, 14 दिन में काम। समझ में आई बात? मैंने कहा ना रिवर्स प्रोसेस में होगा, उल्टी प्रोसेस चले। देखो वापस बता दो, ए कह रहा है काम पूरा होता है 20 दिन में, बी कहता है काम पूरा हो रहा है 30 दिन में, अकेला 30 में करता है। टोटल काम कितना? 60। तो मैंने एक लाइन खींची कि काम शुरू काम खत्म, टोटल काम 60। अब ये बोल रहा है कि लास्ट के 5 दिन बी है वो काम छोड़ के चला जाता है, मतलब लास्ट के 5 दिन ये श्योर है कि कौन काम करता है? ए। तो लास्ट के 5 दिन उठाए मैंने यहाँ से, 5 दिनों में ए काम करा था, ए की क्षमता 3। क्षमता का मतलब होता है एक दिन में वो कितना काम करा। जैसे यहाँ पर दिन है, 20 दिन है, 30 दिन है, तब क्षमता भी क्या आती है? दिन में आती है कि भाई एक दिन में कितना काम। यहाँ घंटे घंटे होता तो क्षमता का मतलब होता है एक घंटे में कितना काम, ठीक है। तो यहाँ पर दिन है तो ये क्षमता आई 3। क्षमता 3 का मतलब है कि वो एक दिन में कितना काम करता है? ए एक दिन में 3 काम करता है। ए ने अकेले ने 5 दिन तक काम किया, तो ए ने अकेले ने कितना काम सल्टा दिया? 15। तो बाकी का काम कितना बचा? 45 बचा यार, ऑब्वियसली 60 में से 15 कर दिया तो 45 ही रहेंगे ना। अब इसमें इतना सीरियस होके क्यों देख रहे हो? अरे टोटल काम 60 है, लास्ट के 5 दिन थे उसमें ए ने अकेले ने काम किया, ए की क्षमता 3 है, तो ए एक दिन में 3 काम करता है, तो ए 5 दिन में कितना काम करेगा? 5 × 3 15। तो ए ने 15 काम सल्टा दिया। 1 मिनट रुको आप, 15 काम सल्टा दिया। अब पीछे कितना बचा? 45 काम। अब 45 काम कौन करेगा? ए और बी दोनों मिलकर के काम करना है 45। कर कौन रहे? ए और बी दोनों मिलकर, तो दोनों की क्षमताएं भी मिल गई। 3 और 2 क्षमताएं कितनी होगी? 5। तो कितना हो गया? टाइम कितना है? 9 दिन। ए और बी को ये शेष काम करने में कितना दिन लगा? 9 दिन। तो 9 और 5 टोटल काम कितने दिन में हुआ? 14 दिन में पूरा हुआ। इस हाँ क्या? इसने ऐसा कुछ पूछा ही नहीं। प्रश्न तो बोल रहा है कि आप ये बताओ कि कार्य समाप्ति का समय ज्ञात करो, कि कार्य पूरा कितने दिनों में खत्म होगा? 14 दिनों में खत्म होगा यदि इस प्रकार से काम करोगे तो। अरे बोला जीवा लास्ट में 5 दिन लगाना है कि 5 दिन पहले बीच छोड़ दियो, जन 5 दिन आते कौन करियो? ए करियो। जन 5 दिन में ए 15 काम कर दियो, अब लार काम कितो बच्चो? 45 बच्चो, यानी ए और बी दोनों मिलकर करी। हाँ ए ही करेगा। ए नहीं, बी खुद, बी तो चला गया, बी का कार्य वो क्यों करेगा? अपने को तो ऐसे काम करना है कि ए का काम कैलकुलेट करना है। ए 5 दिन आएगा ना, वो किसी का काम नहीं कर रहा है, ए किसी दूसरे का काम नहीं कर रहा है। ए की तो खुद की क्षमता है 3, एक दिन में 3 काम करने की, वो खुद का ही करता है। ऐसा नहीं कि वो अपनी क्षमता बढ़ा लेगा, ऐसा कभी नहीं होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अरे बी का काम नहीं करता है यहाँ पे, ये काम पीछे था ना, ये 15 काम ये ए और बी दोनों का ही था। अब ए ने अकेले ने किया ना, तो उसने अपनी क्षमता को बढ़ाया नहीं, उसने 3 दिन करते करते 5 दिन लगाए, जबकि एक्चुअल में तो ये काम कितने दिन में होना था? 3 दिन में ही होना था, ए और बी मिलके करते। तो मैथमेटिक्स में है, इमोशंस काम नहीं आते हैं कि बी चला गया तो हाय यार मैं उसका काम कर दूँ, ठीक है ना। ठीक है, मैथ का इमोशंस का गणित है वो अलग अलग होता है। मैथमेटिक्स की दुनिया में 2 में से 1 जाता है तो 1 रहता है, इमोशंस की दुनिया में 2 में से 1 जाता है तो कुछ ही नहीं रहता है, ठीक है ना। चलो आगे नेक्स्ट, नहीं समझे थोड़ा रे के समझ में आएगा आपको, ठीक है। आगे देखिए, अब 5वां क्वेश्चन करो भाई। अब 5वां क्वेश्चन सेम डेटो ऐसा है, इसमें सेम ऐसा ही सोचना है जैसा अभी अपन ने सोचा।
टिंगर समझ में आयो? वाह, गजब। पांचवा क्वेश्चन करना है। पांचवा क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिखता हूं, तब तक कोई ऑनलाइन देखेगा वो भी सोल्व करेगा बैठे बैठे। सीट पर सब अपना अपना नाम जरूर से जरूर लिखें, ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन कहता है, पांचवा, कि ए अकेला किसी काम को 15-12 दिन में करता है, बी उसे 18 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर कार्य आरंभ किया और परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। 3 दिन पहले कौन छोड़ के चला गया? ए छोड़ के चला गया। तो अब 3 दिन तक कौन करेगा? बी करेगा। बस 12 और 18 का एलसीएम कितना आया? 36। अब इस काम को फटाफट करो। नीचे पूछ रहा है कि तो पूरा कार्य होने में कितने दिन में समाप्त होगा, मतलब टोटल टाइम कैलकुलेट करना है। कितना लग रहा है भाई सोनू मोनू? बर दिन। करो, ये बोतल दो खाली, पीछे देखो वो। नौ दिन है, अभी देखते हैं। लो पकड़ो इसको। टोटल कितने दिन आ रहा है आपका? वापस बोलना। कितना आ रहा है? 9 दिन। 9 किसके आया? एकदम सही आया। जिस चीज के 9 आया बिल्कुल सही आया। नौ दिन आ गया, 9 आएगा इसमें। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है कि ए काम छोड़ के चला जाता है। पहले समता निकालो। इसमें कौन छोड़ के चला गया काम? ए। लास्ट के 3 दिन में ए छोड़ के चला गया, तो लास्ट के 3 दिन में किसने काम किया? बी ने। तो लास्ट के 3 दिन में बी ने कितना काम किया? बी एक दिन में 2 काम करता है, तो उसने 3 दिन में 6 काम कर दिया। 6 काम कर दिया बी ने। टोटल काम कितना? 36। 36 आपका टोटल काम है, जिसमें 30 काम बाकी रहा है। 30 काम कौन करेंगे? तो 30 काम करेंगे ए और बी मिलकर के। तो ए और बी की समताएं भी मिल गई, तो 30/5 6 दिन। तो शेष काम ए और बी ने मिलकर के कितने दिनों में किया? तो पूछा है कि टोटल टाइम कितना लगा। इसमें ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बताइए शेष काम ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो 6 दिन। और पूरा कार्य समाप्त होने में कितना दिन? 9 दिन। ठीक है, और करते हैं कुछ ऐसा। क्वेश्चन कैसे हैं इसमें सीट में? चौथा बताइए भाई, चौथा करो।
ये इधर आपको टाइम एंड वर्क सेकंड दिखाई दे रहा है, ये आपको पूरा करना है। मनफुल भाई साहब इधर आना है, पैर दर्द यार, इन जगह सीट को है ना लाड़ लो भागो चाहे नो क्वेश्चन ये लाड़ लो भाग आज की बी आ 2 नंबर है इन 14 ले 21 थे 27 थे आएगा मतलब ईरो भी लाड़ लो भाग एक इम 9 आगे कोई 15 क्वेश्चन है वो भाग को नहीं आई बाकी समझी ले रहे एक दिन बेंगड़ा मराती उल्लास ने पूछा ना उल्लास एक दिन पूछी बे डीआई तो है उल्लास का डीआई तो सगड़ी सगड़ी बांट दी डीआई टोटल मिल गई नहीं थे ले जो डीआई के कॉपी पूछी जो देखा हाँ हाँ 1 मिनट ये पड़ जाएगा। आप बोलो आपको क्या समझ में है? यहाँ बस 6 दिन आएंगे सर। किसमें? सर मैं बताता हूँ सर, ये ने तो छोड़ दिया सर काम तो 3 दिन के लिए, 3 दिन का काम छोड़ दिया। फिर बी ने किया था सर, तो बी ने सर 2 4 6 दिन हो गए सर, ये दिन की क्षमता 2 है, वो 3 दिन के 6 हुई नहीं, 12 दिन आएंगे, 12 आने से यहाँ आप 1 सेकंड रुको, देखो टोटल 1 सेकंड रुकना, 4th में आएगा ना, इसमें कहाँ से आएगा? अरे 6 तो काम हुआ है, 6 काम है, 6 दिन नहीं है। 3 1 दिन की क्षमता 2 है तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 6 काम करेगा, 6 काम करेगा, दिन ऊपर है काम नीचे। मैंने सोचा हाँ फोर्थ क्वेश्चन अभी दिया ना, ये मैं क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ। अभी दिखा देखिए चौथा कह रहा है ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। ए किसी कार्य को 15 दिन में, जबकि बी इस कार्य को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। और ठीक है, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 60 क्यों आ जाएगा? 30 के क्या है? ठीक है आ जाएगा। अब देखिए क्योंकि वो क्षमता उसी हिसाब से हो जाएगी। अब देखिए दोनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, ठीक है, दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, ठीक है, दोनों की मिलकर क्षमता 5 है, दोनों मिलकर 1 दिन में 5 काम करते हैं, तो दोनों मिलकर के 3 दिन में कितना काम करेंगे? 2 दिन में कितना कर देंगे? 10। टोटल काम है आपका 30। शुरुआत में दोनों ने मिलकर 2 दिन में 10 काम कर दिया। अब शेष काम कितना बचा? 20 काम। इसको क्या बोल रहा है? आगे प्रश्न पढ़ो। ये कह रहा है और शेष कार्य ए ने पूरा किया, शेष कार्य ए ने पूरा किया, तो इस 20 काम को अकेले ए ने किया, शेष काम 20 करने वाला अकेला ए की क्षमता 2, तो ए को कितने दिन लगेंगे? 10, तो 10 दिन लगेंगे। अब पर्सन क्या बोल रहा है? पर्सन बोल रहा है कि शेष कार्य ए ने पूरा किया, तो सारा कार्य कितने दिन में? सारा कार्य 2 + 10 12 दिन में पूरा हुआ। आवाज नहीं रही, आवाज मत करो, दिमाग चाट जाओ पूरा ही, और भी काम है। देखो अब इस तरफ आओ, टाइम एंड वर्क सीट सेकंड की तरफ फोकस करो आप। अरे इधर नहीं भगवती, उधर ही है पास में, ऊपर देखो टाइम एंड वर्क से। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है? 20वां क्वेश्चन करो इसमें। हाँ ये वापस बताएं, चलो कोई बात, अभी बताते हैं वापस। ये कह रहा है कि शुरुआत में टोटल काम तो 30, शुरुआत में ए और बी मिलकर 2 दिन काम करते हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करते हैं? 2 दिन में कितना करती है? क्षमता का मतलब होता है 1 दिन में कितना काम? 2 काम।
तो ए और बी दोनों मिले तो दोनों की क्षमता मिल गई 5, तो 2 दिन में कितना हो गया 5 × 2 10। बोतल देना लेफ्टी, हाँ 20। सीट आज कंप्लीट होनी चाहिए, कल आपको और सीट दे देंगे तो फिर ये वर्क ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए आज का आज ही फिनिश करना है। लो 20वां 20 नंबर क्वेश्चन है वो आपको करना है। नंबर क्वेश्चन है वो आपको देखना है। देखिए 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20वां क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी की कार्य कुशलता। कार्य कुशलता का मतलब क्या होता है, क्षमताएं कितनी है, ए बी सी 4 3 2। आगे बोल रहा है तीनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में, तो तीनों को मिलाओ ए प्लस बी प्लस सी 15 दिन। क्षमता भी मिल गई 4 3 7 2 9 और 15 9 100, ये आ गया आपका कुल काम। बोलो क्वेश्चन कैसा था, बाकी छोड़ो, ठीक है, सोल्व हो ना हो वो अलग बात है। अब देखिए, अब बोल रहा है तो बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो बी और सी मिला तो बी और सी की क्षमताएं भी मिल गई, ठीक है, तो 3 और 2 5, ठीक है, तो 135/5 तो कितना हुआ 2 10 और 7 27 दिन में दोनों मिलकर के काम करेंगे। बोलो समझ में आया ना, ठीक है, इसी प्रकार से अभी आपको और समझ में आएगा। मतलब ये क्वेश्चन हर एंगल से घुमाया हुआ है, इस सीट में क्वेश्चन को इतना शानदार घुमा रखा है कि आपकी हर तरीके से सोच को डेवलप करें, ठीक है। तो चलिए अपने काम करते हैं। 21वां क्वेश्चन करो यार, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है 21वां 21 नंबर क्वेश्चन है वो करना है। कैसा इंटरेस्टिंग है कि नहीं है क्या नहीं, टेस्टी डिलीकस, वो क्या बोलते हैं उसको, डिलीशियस बोलते हैं डिलीकस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ आज वो अनिल आए थे सुबह, निकल गए क्या वो वापस, उस दिन वो लाइब्रेरी वाले आए थे भैया, उनसे आपने कुछ सीखा, पूछा उनको, हाँ अरे वो लाइब्रेरियन थे, उनके वो हाथ का प्रॉब्लम था, यहाँ पे लगवाया ना, उनका मोटिवेशन लगवाया ना। हाँ देखो कई चीज़ें ऐसी होती है जो होनी तो हो चुकी है, उसके बाद में क्या करना चाहिए, उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। हाँ 8 दिन वो थे ना, उनके क्या होता है, यहाँ पे कोई टायर ट्यूब की ऐसी कोई दुकान है, तो वो हवा भर रहे थे ना, तो एकदम से वो टायर वो फट गया, पता नहीं ब्लास्ट हुआ, वो खुद बहुत ऊपर उछले, फिर गिरे, तो उनका ये हाथ था ना वो हो गया डैमेज, तो उनका वो हैंडीकैप का बनाया, और फिर अभी मतलब होना था वो हो गया, तो बाद में फ़ायदा उठाना चाहिए ना। तो वो पिछले बैच में मुझे यहाँ पे मिले थे, वो फर्स्ट टाइम आए तब एक चीज़ होती है उसकी आपको प्रॉपर डायरेक्शन दे देना चाहिए कोई भी चीज़ को, ठीक है। तो जॉब तो हुई भाई, होना तो हो गया। वैसे ये अनिल जी आते हैं ना, वो एक अनिल भाई साहब पेड़ थे पीछे, उनका पैर में थोड़ा प्रॉब्लम, उनका भी मैंने देखा सर्टिफिकेट वगैरह बढ़िया बना हुआ है, उनको सिर्फ एग्ज़ाम में बैठने की ज़रूरत है, बैठे और जो अभी इन्होंने पागलपंथी में दिया नहीं, वो EORO वाला था ना, वो दिया नहीं, वरना बैठ जाता, इसलिए उनकी स्पेशल VSTC लगाई इस बार, स्पेशल वैसे ही स्पेशल है, उसमें और 2-3 क्वेश्चन कर देंगे ना बैठ के, हो जाएगी 150 में से। तो अब जो ऐसे कोई लोग हो अपने आसपास अपने भाई कम्युनिटी के, तो आप ध्यान रखा करो, उनको बोला करो सर्टिफिकेट वगैरह बनाए किस चीज़ का। अभी मुझे कोई शख्स मिले थे, अपने ही थे समाज के, तो उनके क्या था, कोई हियरिंग प्रॉब्लम थी, और उन्होंने अपने पापा वगैरह को बोला कि ऐसा कर लेते हैं, सर्टिफिकेट बना लेते हैं। तो उनके पापा आपको पता है कई होते हैं ऐसे, मतलब जो कोई लोग इतना लंबा सोचते नहीं, अपने तो क्या है
आम साम दंड भेद वगैरह वो सारा सिस्टम है, जैसे हो वैसे ही कर दो, ठीक है ना, जो जहाँ माने उसको वैसे ही मना दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं अपने ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो आज बड़ी मुश्किल में काम वगैरह कर रहे हैं, वरना कहाँ ज़रूरत है यार, सिर्फ 2 सिग्नेचर ही तो करने हैं, है कि नहीं। तो ऐसे कोई हो तो उनको आप बोल दिया करो। इनको पता है बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इनका रेलवे में, मतलब फर्स्ट AC वगैरह में, रिजर्वेशन तक में सब जगह इनको अलग से इनका कैटेगरी है, ठीक है ना। अपन रेल में घूमते हैं उस किराए में ये फ्लाइट में घूम जाएं, तो इसलिए इस चीज़ों का ध्यान रखा करो, ठीक है ना। चल यस, कौन? भावना को, भावना जाओ भाई, भावना समझ में आई बात। तो आपके आसपास कोई ऐसे लोग हो तो उनको बोल दिया करो। चलिए नेक्स्ट, ये कर लिया 21वां क्वेश्चन। अभी देखिए हम करते हैं इसको बोर्ड पर, लास्ट क्वेश्चन ये 21वां लास्ट। देखिए कई लोग ऐसे, मैंने कई लोगों को ऐसे देखा कि वो शर्म के मारे भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो बताते नहीं है, जैसे हियरिंग प्रॉब्लम। एक मेरी स्टूडेंट थी, उसने मुझे एक बार बताया कि सर मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं बताऊं तो मतलब उसने कहा कि आप सर इसको शेयर मत करना, ये वो, ठीक है। फिर लास्ट में बोला कि मुझे ये कान सर सुना ही नहीं देता है, ठीक है। तो मैंने कहा अब इसमें शर्माने वाली वो बात कहाँ है, अब नहीं देता तो वो हो गया, फिनिश हो गया मामला। अब उनसे जितना फ़ायदा ले सकते हो उतना लो। ये कभी नहीं सोचना है कि वो क्या सोचेगी, वो क्या सोचेंगे, है कि नहीं। इधर दुनिया को सोचने में कुछ नहीं है। आप जिन जिन लोगों की टेंशन लेते हो ना कि ये मतलब उधर समाज में, कम्युनिटी में, घर परिवार में वो क्या सोचेंगे, आप जिन लोगों की लोड लेते हो तो आप देखना ये वही लोग हैं कि जब मान लो यदि आप गुजर भी जाओ ना तो वो ये बोलेंगे क्या घर में एक गियो प्रो, वाकई कौन गणो एक गियो प्रो, ठीक है, ठीक है। और उन लोगों की आप क्या लेते हो, टेंशन लेते हो कि वो क्या सोचेंगे। यही देखा ना, आसपास डेथ होती है, देखते नहीं हो क्या, काम वैसे ही चलता है ना, बोलते हैं घर में से एक चला गया, ठीक है। और आप सोचा करो कि ये जब शख्स जिंदा था तो कितने लोगों की टेंशन लेता था, वो कहाँ सोची, वो कहाँ सोची, फिर बे लोग क्या गियो प्रो क्यों घर में एक गियो फ्री। तो इसलिए ये नहीं सोचना, क्योंकि आपके जो खर्चे वगैरह होते हैं वो एक्सपेंसिव वगैरह कुछ भी जो खर्चे हो वो सभी आपको मतलब उठाने होते हैं। तो आप दूसरों का क्यों सोचो, ठीक है ना। आप सोचो कि भाई मेरी जॉब है इस सर्टिफिकेट के थ्रू लगी तो मेरी फ्रेंड्स क्या सोचेगी। अच्छा चलो आपने सोच लिया, अच्छी बात है। मान लो आपकी जॉब नहीं लगी, तब आपकी फ्रेंड्स आपके जो जितने भी हैं उनको एक्सपेंसेस हैं उनको हैंडल करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी ना। तो बस सीधा सौदा है, समझ में। और ऐसे कभी नहीं सोचना। और लोग तो आपको मैं ये बता दूं, जो आज आपके जिनके मतलब जो आपसे बात तक नहीं करते या फिर हाई हेलो ही नहीं है, वही आपकी कल ही जॉब लग जाए ना तो कल आप देखना आपको अननोन नंबर से आपको लोग बधाई वगैरह देंगे कि ये वो। तो इन चीज़ों को आपको नहीं, आपको जिस तरीके से काम बनता है वैसे काम बनाना है, चाहे सर्टिफिकेट के थ्रू XYZ कुछ भी करना पड़े, कोई सा भी डिग्री करना पड़े। आधे लोग तो ऐसे ही मतलब राह चलते ही कोई राय दे देता कि यार तू ये मत कर, तो इतने में लोग करना छोड़ देते हैं कि हम नहीं करेंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं करेंगे? एक बार खुद से पूछो तो सही, फीस तूने भरी कि नहीं भरी, अच्छा आगे जॉब तुम दोगे कि नहीं देंगे, तो फिर भाई हु आर यू, होते कौन हो, है कि नहीं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और एक चीज़ बताऊं, ये कोई बोलते हैं कि वो हमारे बारे में ऐसा सोचेंगे, तो आप किसी के बारे में थोड़ी देर ऐसे सोच के देखो, जैसा आप सोचोगे ना थोड़ी देर में आपको वैसा ही लगने लग जाएगा। थोड़ी देर आप सोचोगे कि नहीं आदमी कमीना आदमी है एकदम, तो 2-3 दिन ऐसा सोचोगे ना वो सचमुच लगेगा कि नहीं है तो कमीना, ठीक है ना। तो वो तो सोच पे डिपेंड करता है। और जिसकी जैसी सोच होती है ना वो वैसा सोच के ही रहता है, चाहे आप कितना ही अच्छा रह लो। समझ में आई ना। तो इस पॉइंट को थोड़ा गौर करना है। मेरा कहने का मतलब ये, जो आपको अच्छा लगे वो करना चाहिए, ताकि कहीं पर भी लाइफ की किसी भी स्टेज में आपको ऐसा फील नहीं हो कि यार देख मैं उनके कहने में रह गई वरना ये हो जाता। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, राइट ना। तो ये चीज़ देखिए, क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा था, 21। इसमें बोल रहा है ए बी का दुगुना है। ए है वो किसका दुगुना है, ए बी का 2 गुना, मतलब बी का 2 गुना। आगे बोल रहा है तथा सी का 3 गुना। ए है वो बी का दुगुना है और सी का कितना गुना है, तो ए हो गया आपके सी का 3 गुना, राइट। अब आप इसको कैसे भी घुमा सकते हो, जैसे आप सबसे पहले सी पर आ जाओ। सी को मान लिया आपने 100,
कार्य करने में दक्ष है, सी 44 दिन में समाप्त करता है काम। ये अलग है, सिस्टम पूरा ही अलग है, ठीक है ना। अभी दक्षता की बात हो रही है, दक्षता निकाल। अब इसके 2-3 तरीके होते हैं, वो मैं सारे बता देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे एक काम तो ये है कि आप क्या करो, a बट्टा b करो, तो ये कितना आ गया 2/1, तो a अनुपात b कितना आ गया 2/1। अब इसका निकालो तो इसका क्या आ रहा है a बट्टा c 3/1, तो मतलब a और c का अनुपात कितना आ रहा है, a अनुपात c कितना आ रहा है, तो 3/1, तो मतलब 3 और इधर 1, c का इधर लिख दिया। अब करना क्या होता है, इन दोनों को इक्वल करना होता है, तो इसको तो गुणा करो 2 से और इसको किससे गुणा करो 3 से। तो अब देखना क्या होगा, c अनुपात a अनुपात b, तो देखो ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 6, ऊपर से देखो ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 3। तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, c अनुपात a अनुपात b मतलब 2/6/3, ये बन गया आपका। एक तो कनेक्ट करने का तरीका है ये, ठीक। अब दूसरा तरीका भी देख लेना। दूसरा तरीका क्या है, c को आप मान लो जैसे 100, c को क्या माना, c को मान लिया 100, c को 100 माना, तो a कितना हो गया 300। अरे भाई हो गया ना भाई, सीधो सीधो दिख रही है, a 300 हो गया, यहां रख दो 300, 300/2 बराबर b, तो b कितना हो गया, बोलो बात समझ में आई कि नहीं, हो गया। अब अपने को तो क्या चाहिए, अनुपात, ताकि अपन समताएं लिख सकें। तो देखो a अनुपात b अनुपात c, तो a का कितना है 300, b का कितना है 150 और c का कितना है 50 से काट दो, 50 से काटा 6 बार, 50 से काटा 3 बार, 50 से काटा 2 बार, देखो c का 2, b का 3, a का 6। बोलो कौन सा इजी है, कौन सा, ये आपको इजी में हार्ड में कुछ पता ही नहीं चलता, ठीक है ना। ये लो, ये दोनों ही लिख लो, ये पढ़ा हुआ है, हाँ देखा क्या आपने, ठीक है। देखो a अनुपात b अनुपात c है, तो देखिए यहां पर लिखिए अब इनकी समताएं, a अनुपात b अनुपात c, a b c, बोलो अनुपात 6, b का कितना 3 और इसका कितना 2। अब आगे पर्सन पढ़ो। अब आगे पर्सन क्या बोल रहा है, पर्सन बोल रहा है कि आपके c अकेला इस कार्य को 44 दिन में करता है, c कितने में करता है 44, तो टोटल काम कितना हो गया 88। आगे क्या बोल रहा है कि आप बताइए कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तीनों मिलकर a प्लस b प्लस c, तो कितना 6 3 9 2 11, तो 88/11 कितने हो गए 8 दिन। ये है बात, कितना शानदार क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये लो सीट, ये सीट लो कंप्लीट। आज का इतना ही पढ़ेंगे, बाद में नॉलेज रिफ्लेक्ट होने लग जाता है वापस, ठीक है ना। रोक दो।